अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामा मोहब्बत और महंगाई के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से, जहां पे अब कहानी और ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। पहले तो इम्तहान शुरू हुआ है सोनू का, जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं और वो अपने छोटे बहन भाई का अब वाहिद सहारा रह गई है। लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी की कश्ती तूफ़ानों में घिरी हुई है। उसकी एक ऐसे लड़के से शादी हो गई है जिसका नाम परवान है। दुनिया उसको पप्पू स्पॉट बॉय के नाम से जानती है, लेकिन सोनू और उसके घर वालों को यही बताया गया था कि परवान और उसकी फ़ैमिली दुबई में रहती है, दुबई से आई है। और उनका दिल जीतने के बाद, एतमाद हासिल करने के बाद सोनू का निकाह परवान के साथ कर दिया गया था। और अब सोनू परवान के साथ कराची के एक बहुत ही गंदे से इलाके के छोटे से मकान में रह रही है, जहां उसे आकर बहुत से हक़ाइक़ का पता चला है। सच्चाई उसके सामने आई है कि पप्पू या परवान जो उसका शोहर है, वो दुबई से कोई उसका लेना देना नहीं है। ना वो कभी दुबई में रहता था, ना वो दुबई से शादी करने के लिए आया था। यही उसका कराची में वाक़या गरीब बस्ती का घर है और यहीं पे वो रहता है अपनी बहनों के साथ। उसकी 3 बहनें हैं जिनके बारे में अब सोनू को पता चल गया है। और अब सोनू को एक और नए किरदार के बारे में पता चला है जो इसी घर में है, और उसका नाम सुल्तान है। और सुल्तान उसे बताता है कि मैं तो इस घर में इन किराएदारों से किराया वसूल करने आया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ज़ख्मी हो गया और अब मैं व्हील चेयर पर हूँ। सोनू के लिए ये भी एक नई सच्चाई है और ये भी एक नया इंकशाफ है कि इस घर में कोई आदमी किराया वसूल करने आया था। गोया यहाँ पे भी ये मकान मलकियत नहीं है उसके शोहर परवान की, बल्कि ये घर भी किराए का है और इसे किराया भी देना है और किसी वक्त ये घर खाली भी कराया जा सकता है। दूसरी तरफ सोनू को ये भी फ़िक्र है कि उसके छोटे बहन भाई पर उसकी फूफो और उसके जो कज़न्स हैं वो मसाइल खड़े करके पूरी जायदाद और कारोबार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उनसे भी उनको बचाना है, अपने छोटे बहन भाइयों को भी बचाना है और अपने कारोबार और जायदाद को भी बचाना है। तो सोनू के लिए अब एकदम से ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, बल्कि पहाड़ जैसे मसाइल उसके सामने खड़े हैं और उसे बहुत हिम्मत से, हौसले से इन सारी सूरत हाल का सामना करना है। अब उसके अंदर नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, जिसका इज़हार वो अपने शोहर अरमान से करती है। परवान उसको बार बार राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसने इतने बड़े बड़े झूठ बोले हुए हैं कि सोनू अब उस पर एतबार करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। रह तो रही है वो उसके साथ उसके गरीब घराने में, लेकिन एतबार उसका ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि रोज़ाना उस पर नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। अब सुल्तान की कहानी भी उसके सामने खुल गई है और ये भी पता चल गया है कि ये मकान तो किराए का है। दूसरी तरफ जो उसकी बहनें हैं वो अब सोनू के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। ख़ास तौर पर सारा जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि मेरे सामने तो तुम ये बीमारी का कोई नाटक नहीं करना, घर के सारे काम तुम्हें करने हैं। और फिर दिखाया जाता है कि नाजो अंदाम से पली हुई एक अमीर घराने की बच्ची सोनू दुल्हन बनने के बाद एक गरीब बस्ती में गरीब लोगों के दरमियान आ गई है और वो उस पर कोई रहम और रियायत करने के लिए तैयार नहीं और उसको घर का हर काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। फ़िलहाल ये दिखाया गया है कि वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, खाना पकाने से लेके, दाल चुनने से लेके और जितने भी घर के काम हैं, कपड़े धोने के और सफाई के, सब वो उससे करवा रहे हैं। उन्हें बैठे बैठाए एक मुलाजमा मिल गई है। अब सोनू ये कब तक बर्दाश्त करेगी और कब तक यहाँ रहेगी, ये हम आने वाले मनाजिर में देखेंगे कि वो परवान को लेके अलग हो जाएगी या ख़ुद परवान को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी और जाके अपने छोटे बहन भाइयों को अपनी फूफी और उसके बेटों से बचाएगी। ये भी आने वाले मनाजिर में हम देखेंगे कि कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। दूसरी तरफ सुल्तान और हया के दरमियान जो एक ताल्लुक़ था, जिसे हया तो सिर्फ दोस्ती का ताल्लुक़ कहती है, लेकिन सुल्तान उसको शादी में बदलना चाहता था, वो अभी तक कहानी जो है वो उलझी हुई है। क्योंकि सुल्तान एक्सीडेंट के बावजूद और वीडियो लीक होने के बावजूद चाहता है कि हया उसको माफ़ कर दे और हया के साथ उसकी दोस्ती जो है वो रिश्ते में तब्दील हो जाए, लेकिन हया इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सारा चाहती है कि सुल्तान और हया की दोस्ती ख़त्म हो जाए और सुल्तान का रुझान और जो उसकी तवज्जो है वो
سارا کی طرف ہو جائے. سارا اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی ہے اور بہانے ڈھونڈتی ہے اس کے آس پاس رہنے کے. اچانک سلطان گر جاتا ہے ویل چیئر سے تو سارا نیچے سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی اوپر آتی ہے اور اس کی آگے مدد کرتی ہے. بعد میں سونو کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سلطان صاحب بھی رہتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتی ہے تو اس کا تعارف اسے ہوتا ہے اور پہلی دفعہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلطان بھی اسی گھر میں رہتا ہے. لیکن سلطان کہتا ہے کہ میں تو کرایہ وصول کرنے آیا تھا اور مجھے یہاں پہ ایکسیڈنٹ کے بعد یہاں ویل چیئر پہ آنا پڑا. اب پروان کو تباہ کرنے کے لیے شایان ملک جو ہے وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے اور اس نے شایان کو شہر بھر میں بدنام کرنے کے لیے ویڈیوز بنا رکھے اور اس کی اصلیت سامنے لانے کی مہم شروع کر دی ہے. اس کی ماں تنگ آ چکی ہے سونو کے لفظ کو سن سن کے اور وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میں اس لفظ سے تنگ آ گئی ہوں. اب تم اپنی زندگی میں سے سونو کو نکال دو. اس کی شادی ہو چکی ہے, اس کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی آگے بڑھاؤ. زندگی میں اپنے کیریئر میں تمہیں آگے بڑھنا ہوگا اور سونو کو بھول جانا ہوگا. لیکن شایان ملک کہتا ہے کہ لفظ سونو ہی میری زندگی ہے, ایک لفظ میری زندگی سے جڑا ہوا ہے. آپ مجھے اس پر بضد نہ ہوں اور ضد نہ کریں. میں سونو کو نہیں بھول سکتا, میں سونو کو ہر قیمت پہ حاصل کروں گا اور دنیا کو پروان کی اصلیت بتا کر رہوں گا. دوستو, اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.